अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी साइकोलॉजी की क्लास है और हम लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है नशोनुमा की नौइयत और उसके तयन कुनिंदा। यानी कि नशोनुमा का नेचर क्या होता है, नौइयत क्या होती है और उस नशोनुमा को तयन करने वाले कौन होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम नशोनुमा की बात करते हैं कि नशोनुमा क्या चीज़ है। नशोनुमा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं कि तब्दीली। अब वो तब्दीली किसी भी लिहाज से हो सकती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर तब्दीलियां वाक़ होती हैं, यहाँ तक कि मौत आ जाती है। वो तब्दीलियां जो हैं वो आनी बंद नहीं होती, सिर्फ मौत की वजह से रुकती हैं। तो जब से दुनिया में हम आते हैं तब से हमारे साथ बहुत ज़्यादा तब्दीलियां पेश आती हैं। वो तब्दीलियां हमारी जिस्मानी भी हो सकती हैं, समाजी भी हो सकती हैं और जज्बाती भी हो सकती हैं, या हमारी जहनी तब्दीलियां भी हो सकती हैं। तो इस तरह से हमारी बेशुमार तब्दीलियां होती हैं जो हम हर स्टेज पे, हर उम्र में फेस करते हैं और उससे हमारा एक तरह से कहना चाहिए नशोनुमा होती है। उस तब्दीली की वजह से हम डेवलप हो पाते हैं, हम नई चीज़ें कर पाते हैं, सीख पाते हैं। तब्दीली तमाम जिंदा मखलूक़ात की अहम तरीन खुसूसियात में से एक है। जब हम ये सिर्फ इंसानों के साथ नहीं होती, ये जानवरों के साथ भी होती है। ये हर उस चीज़ के साथ होती है जिसके अंदर जान है, चाहे वो ज़मीन पर रहता हो, चाहे वो पानी के अंदर रहता हो। ठीक है, ये इस्तक़रार हमल से लेकर मौत तक तग़य्युर तबद्दुल है। मतलब कि जब हम पैदा भी नहीं हुए, माँ के पेट में ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं और जब तक हम मरते हैं तब तक ये चलती रहती हैं। अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो ये सफ़र इंसान का बहुत दिलचस्प है। हम इसके बारे में जानेंगे तो हमें बहुत सी नई चीज़ें पता चलेंगी, सिर्फ अपने बारे में भी नहीं बल्कि आगे आने वाली जो तब्दीलियां हमें फेस करनी है उसके बारे में भी हमें बहुत सी दिलचस्प बातें पता चलेंगी। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ जिस्मानी तब्दीलियां नहीं होती बल्कि जिस्मानी तौर पर जो हम अमल करते हैं, जो हम काम करते हैं, उसकी फंक्शनिंग में भी तब्दीली होती है, हमारे काम करने के अंदाज में भी तब्दीली आ जाती है। जाहिर है हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं तो उस सीख जाने की वजह से, उस आमोदिश की वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद ऐसा नहीं है कि नशोनुमा हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब इसमें सिर्फ इजाफा होता है, कई दफ़ा इसमें इन्हतात भी होता है। हम देखेंगे कि बचपन में जो चीज़ें होती हैं वो इजाफा दर इजाफा बढ़ती चली जाती हैं, यहाँ तक कि हम बलूगत को पहुँचते हैं। लेकिन बुढ़ापे में आप यही देखें कि इसमें कमी आना शुरू हो जाती है, जिसको हम इन्हतात कहते हैं। है वो भी नशोनुमा और ये भी नशोनुमा है। इसको हम पॉजिटिव नशोनुमा कह सकते हैं या पॉजिटिव डेवलपमेंट कह सकते हैं। एक हमारा नेगेटिव डेवलपमेंट हो रहा है। खैर, इस सबक को पढ़ लेने के बाद आप नशोनुमा की नौइयत को बयान कर सकेंगे और नशोनुमा के दीगर मुताल्लिका तसव्वुरात के दरमियान इम्तियाज़ कर सकेंगे। नशोनुमा सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें झैली कहना चाहिए झैली हेडिंग्स आ जाती हैं जिसमें हम और बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। नशोनुमा के कलीदी तसव्वुरात, तो जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि नमू जो है वो ग्रोथ होती है। ग्रोथ नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। अगर वो ज़्यादा हो रही है, इजाफा हो रहा है उसके अंदर, तो वो पॉजिटिव हो गई, ठीक है, मुस्बत हो गई। लेकिन अगर उसमें इन्हतात हो रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि मनफी हो जाएगी। ग्रोथ वो चीज़ है जिसमें हम साइज में फ़र्क देखते हैं। वहीं एक दूसरा लफ्ज़ है बलूगत या पुख्तगी। इसके अंदर आप देखेंगे ये एक ख़ास उम्र में आकर शुरू होता है। जैसे कि हम मराहिल में जब आएंगे तब देखेंगे कि किस ख़ास उम्र में शुरू होता है, लेकिन आम तौर पर ये नौजवानी की उम्र में हमें बलूगत आती है। हम पुख्ता सोच के मालिक हो जाते हैं। जिस्मानी तौर पर भी हमारे अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं जिसको बलूगत का नाम दिया गया है। तो कभी कभी ग्रोथ को बलूगत भी कहा जाता है, हालांकि ये दो मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं। तो नमू यहाँ पर दोबारा से उसी बात का जिक्र किया गया है कि नामियाती ढांचे में मिकदारी इजाफा या तब्दीली, यानी कि हमारा जो ढांचा है, आप देखेंगे छोटा बच्चा बहुत छोटे साइज का होता है, जहाँ हम बड़े होते चले जाते हैं हमारी हड्डियों का साइज, हमारी आंखों का, सर का साइज, हाथ पैरों का साइज, हर चीज़ों का साइज तब्दील हो जाता है, बड़ा हो जाता है। हाँ, एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सर का साइज जो होता है वो अपने जिस्म के एतबार से काफ़ी बड़ा होता है। आप देखें, गौर करें, कभी भी आपके भाई बहन होंगे, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे सर का साइज चौथाई हिस्से से भी कम हो जाता है। जिस्म का चौथाई हिस्सा भी नहीं रहता हमारे सर का साइज। तो वो क्या होता है कि हमारे सर की जो नमू है उसकी शरह इतनी तेज नहीं होती और वो एक वक्त पर आकर रुक जाती है। वहीं हमारे जो जिस्म का साइज है, जिस्मानी जो ढांचा है हमारा, वो बढ़ता रहता है और काफ़ी उम्र तक वो बढ़ता है। नशोनुमा की खुसूसियात,
अब तक हमने नशोनुमा क्या है वो पढ़ लिया। अब हम देखेंगे नशोनुमा में क्या क्या खासियतें होती हैं। ठीक है, ये एक तरह से हमारे लिए रिवीजन वाली चीज है कि नशोनुमा जिंदगी भर का अमल है। यहाँ आप ज्यादा पॉइंट वाइज समझ पाएंगे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर शामिल हैं। तो ये जिंदगी भर का अमल है, पैदाइश से पहले से शुरू हो जाता है और मौत तक चलता रहता है। उसके बाद नशोनुमाई तब्दीलियां अक्सर बाकायदा होती हैं, सिस्टमैटिक होती हैं। एक खास उम्र में आकर आपको कुछ खास तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, 2 साल तक के बच्चे में कुछ और तब्दीलियां आपको देखने को मिलेंगी, 5 साल के बच्चे में कुछ और ऐसा नहीं है सिर्फ खास एक बच्चे में अलग तब्दीली, वो तब्दीली आमतौर पर आपको सब में देखने के लिए मिलेंगी। सब बच्चे 2 साल की उम्र में एक जैसी तब्दीलियों को पा लेते हैं, या तब्दीलियां उनके अंदर रोनुमा होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये तरक्की पजीर होती हैं। नशोनुमा में इजाफा होता चला जाता है। ऐसा नहीं उसमें शुरुआत में इन्हतात होता है, बल्कि शुरुआत में उसमें इजाफा होता है। और फिर इसके अंदर एक ऑर्डर होता है, मुनज़्ज़म होती है ये। ठीक है, एक नज्म कायम किया जाता है, एक के बाद एक तब्दीली ही आएगी। ऐसा नहीं है कि जो 5 साल की उम्र में आने वाली तब्दीली है वो 2 साल में आ जाए किसी के अंदर, और जो 2 साल में आने वाली है वो 5 साल की उम्र में जाकर आए। ऐसा नहीं है, ये बतदरीज ही आएंगी। ठीक है, ये सादा से पेचीदा की तरफ चलती है। उसके बाद कसीरुल जहत होती है, मल्टी डायमेंशनल। हमने देखा यहाँ पर बहुत सारी तब्दीलियां हमारी होती हैं, जैसे कि समाजी हो गई, जहनी हो गई, जिस्मानी हो गई, या हमारी कहना चाहिए जज्बाती हो गई। ये तमाम तब्दीलियां हमारी मल्टी डायरेक्शनल, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में हमारी नशोनुमा हो रही है। हाँ, उसकी मैंने आपको बताया था कि किसी किसी में तेजी ज्यादा हो सकती है, पहले कोई सी नशोनुमा ज्यादा तेजी से हो, दूसरी में बाद में ज्यादा तेजी आ जाए, लेकिन होती रहेंगी सब एक ही वक्त में और सब आपस में मरबूत होती हैं। तो यहाँ ये अलग अलग जो अकलीम है वो दी गई हैं एक साथ, जो हमने तीनों अभी पढ़ी, जिस्मानी और हरकी, वकूफी और समाजी और जज्बाती। अब देखिए यहाँ पर तीनों मिलकर काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है ये अलग काम कर रही है, ये अलग काम कर रही है, ये अलग काम कर रही है। ठीक है, ये सब मिलकर काम करती हैं। और ये वाला एरिया आप देखें, यहाँ तो तीनों बिल्कुल ओवरलैप हो रही हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि तीनों अलग अलग हैं, बल्कि ये आपस में मरबूत हैं। देखिए यहाँ पर भी लिखा है, ये अकलीमें या शोबे बाहम मरबूत हैं और एक कुल की हैसियत से बाहम मुत्तहिद हैं, और इस तरह किसी भी शख्स की नशोनुमा वज़ा पैटर्न को यकता और यूनिक बनाते हैं। अब देखिए, किसी की जिस्मानी नशोनुमा अलग तरीके से हुई, वकूफी नशोनुमा मुख्तलिफ तरीके से हुई, और जिस्मानी और ये मुख्तलिफ तरीके से हुई। तो इस वजह से यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस भी देखने को मिलता है। हो सकता है किसी की ये कम हुई हो तो ये वाला इसका एरिया थोड़ा कम हो जाए, या ये वाली ज्यादा हो जाए। तो इसकी वजह से जो ओवरलैपिंग है मुख्तलिफ तरीके से भी होती है, और इस वजह से हम इसको कहते हैं कि इंसान में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हर अकलीम दूसरे पर असरअंदाज होती है। देख रहे हैं आप, ये इस पर असरअंदाज हो रही है, ये इस पर भी असरअंदाज हो रही है। ये वाले एरियाज आप जो देख रहे हैं, ये वाले एरियाज, ये एक दूसरे पर यहाँ असरअंदाज करने को दिखाया जा रहा है। चलिए, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नशोनुमा के मराहिल। नशोनुमा को हमने जाना और उसके अकलीमों को भी जाना, क्या क्या होती हैं, नशोनुमा किस तरीके से होती है हमारी, ये भी जान लिया। अब हम देखेंगे नशोनुमा किन किन मराहिल में होती है। ये तो हम वैसे भी जानते हैं, लेकिन अब हम इसको बेहतर तरीके से देखेंगे। नशोनुमा, अगरचे नशोनुमा एक मुसलसल अमल है, मगर कुछ माहिरीन नफ्सियात का ख्याल है कि नशोनुमाई कामों को मुतय्यन करने के अहम शिफ्टों का पता लगाने के लिए मुख्तलिफ मरहलों की निशानदेही की जा सकती है। जाहिर है कि ये मुसलसल होती है और बतदरीज होती चली जाती है, लेकिन कुछ माहिरीन नफ्सियात ने इसकी कुछ स्टेज बना दी है कि भाई इस स्टेज में इतनी तब्दीली हो जाएगी, दूसरी स्टेज में पहुंचेंगे तो इस हद तक तब्दीली हो जाएगी। उन चीज़ों को स्टेजेस में बांट दिया है। ठीक है, उसमें बहुत कई सारे ऐसे माहिरीन नफ्सियात हैं जिन्होंने इस काम को किया है, लेकिन यहाँ आपकी किताब में पियाजे नशोनुमा के मराहिल, अब इसमें से ये आप कंफ्यूज ना हो, ये पियाजे के भी नहीं है, फ्रॉइड के भी नहीं है, ये आम हमारे क्या क्या मराहिल होते हैं आम तौर पर बताए हैं, जनरल स्टेजेस बताई गई हैं। ठीक है, ये किसी खास माहिरीन नफ्सियात ने नहीं दी। मुद्दत हमल से नंबर 1 है हमारा मुद्दत हमल, यानी विलादत से पहले की मुद्दत। ये वो मुद्दत है जब हम पैदा नहीं हुए, दुनिया में नहीं आए। ये वो मुद्दत है जिसमें हम वालदा के रहम के अंदर होते हैं। ठीक है, एक बच्चा वालदा के रहम के अंदर रहते हुए जो तब्दीलियां
फेस करता है या जिस हद तक वो नशोनुमा पाता है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर हैं। और ये सबसे तेज़ तब्दीली पाने वाला या नशोनुमा पाने वाला पीरियड है, जिसे हम क़ब्ल विलादत मुद्दत या प्री नेटल पीरियड भी कहते हैं। इसके अंदर बच्चा एक खलिए से, यानी कि उसकी शुरुआत एक खलिए से होती है और उसके बाद वो पूरा इंसानी बच्चे में बदल जाता है। ठीक है, तो ये सबसे तेज़ होने वाला मरहला है। उसके बाद दूसरा मरहला आता है शीर ख्वारगी और घुटनों के बल चलने वाला। इसके अंदर जिस्म की जो जिस्मानी नशोनुमा है, इसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है, बल्कि बाकी तमाम नशोनुमा जो हैं उनकी भी रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ जिस्मानी नशोनुमा होती है। इसके अंदर हिस्सी हरकी यानी कि सेंसेस की, हमारे जितने भी हिस्सियात हैं वो तमाम चीज़ें, उसके अलावा मोटर यानी हम हरकत कितनी बेहतर कर पा रहे हैं वो, उसके बाद समाजी वकूफ़ी सलाहियतों के ज़हूर में मदद मिलती है। इब्तदाई बचपन से लेके 2 साल तक, तो ये सबक पढ़कर हमें ये तमाम चीज़ें पता चलती हैं। यहाँ आपका ये लेसन ख़त्म हो गया। चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।